हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज थोड़ी सी बात करूँगी यहाँ के स्कूल्स के बारे में। एक्चुअली यहाँ की 2-3 चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि वो मेरे मुल्क में भी हों। और वो कहते हैं कि आपको जो चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है तो उस चीज़ को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो स्कूल के बारे में थोड़ी-सी बात करूँगी कि एक तो ये कि यहाँ 16 इयर्स तक जो है वो स्कूल लाज़मी है, आपको स्कूल जाना पड़ता है। और अगर बच्चे बल्कि एक दिन अगर बच्चे लेट हो जाएँ, 8 बजे का टाइम है, 8:15 हो जाएँ, बच्चे स्कूल नहीं पहुँचते, तो फ़ौरन टीचर का मैसेज या फ़ोन आ जाता है कि बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। और अगर आप बगैर कोई रीज़न बताए बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजते, 4-5 दिन या हफ़्ता 10 दिन गुज़र जाते हैं, तो फिर पुलिस आ जाती है आपके घर कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे। तो बच्चों का स्कूल जाना यहाँ पे ज़रूरी है। और ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की तरक्की में जो है वो एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए जो है बहुत से मुल्कों में है ज़रूरी कि आपको इस एज तक स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे जैसे जो मुल्क हैं वहाँ पे ये चीज़ें लोग इतना ध्यान नहीं रखते इन चीज़ों पे। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ की है कि यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। बच्चों को कहा जाता है कि वो जो नॉर्मल कपड़े घर में पहनते हैं वही स्कूल पहन के आ सकते हैं, और कोई डिज़ाइनर और मार्क्स वगैरह इस तरह के जो कपड़े हैं वो स्कूल में परमिशन नहीं होती। तो बल्कि इटली में ये होता है कि वहाँ पे भी बच्चे घर के कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन ऊपर जो है वो एक फुल एक गाउन सा होता है, ताकि आपके जो कपड़े हैं वो गंदे ना हों। और ब्लू या ब्लैक कलर में होता है ज़्यादातर। और उसकी ये कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने किसी शॉप से लेना है, बल्कि अगर घर में किसी को वो सीना आता है तो घर में भी बना सकते हैं। तो अगर ये भी चीज़ हमारे मुल्क में हो जाए कि यूनिफ़ॉर्म को थोड़ा सा हटा के इस तरह का कुछ कर लें, क्योंकि हमारी औरतें ज़्यादा सिलाई वगैरह बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो माएँ बच्चों को घर में भी सिंपल से ऐसे गाउन तैयार करके दे सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ये एक बिज़नेस है ना कि आप स्कूल वालों की अपनी-अपनी शॉप्स हैं, और बच्चों से कहा जाता है कि वो उसी शॉप से जो है वो अपना यूनिफ़ॉर्म भी ख़रीदेंगे, वहीं से अपनी बुक्स लेंगे, वहीं से बैग और शूज़ सब कुछ वहीं से लेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तीसरी जो इनकी बात बड़ी अच्छी है कि बुक्स जो हैं वो आपको स्कूल में मिलती हैं। आप स्कूल की जो बाकी चीज़ें हैं, बैग्स, कॉपीज़, पेंसिल और जितनी चीज़ें होती हैं वो आप शॉप से ख़रीदते हो, लेकिन बुक्स आपको स्कूल वाले फ्री देते हैं। और वो बुक्स ऐसे होती हैं कि बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो अपनी वो जो पुरानी बुक्स हैं वो वही स्कूल को वापस कर देते हैं, और उस क्लास में नए आने वाले बच्चे वो बुक्स यूज़ करते हैं। और एक ही बुक जो है वो 4-4, 5-5 बच्चे जो है उसी बुक से पढ़ के नेक्स्ट क्लास में गए हुए होते हैं। तो फ्रांस एक रिच कंट्री है, ये अगर चाहे तो अपने बच्चों को फ्री बुक्स भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि जो हमारे एक वो अमीरी गरीबी का एक सिस्टम है कि मतलब मैं अमीर हूँ, मैं अपनी पुरानी बुक्स किसी गरीब को दे रहा हूँ, और गरीब बेचारे को बेचारा लेते हुए बुरा फ़ील होता है, लाज़मी होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप सब बराबर हैं, और चीज़ें शेयर करना जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। और हमारे यहाँ अगर ये सिस्टम हो जाए कि बच्चों को बुक्स जो हैं वो स्कूल से मिलें, और जिस तरह पेरेंट्स स्कूल के लिए फ़ंड वगैरह देते हैं, यहाँ पे साल में 2 दफ़ा देते हैं, और वो नहीं है कि आपने 5 यूरो या 10 यूरो या 100 यूरो जितने भी आप दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेता। तो वो जो पैसे होते हैं वो बच्चों के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर हमारे मुल्क में भी ऐसा हो कि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल को जो पैसे देते हैं, जो चंदा जिसे आमतौर पे कहते हैं, तो उनसे वो चीज़ें ख़रीदी जाएँ, वो चीज़ें ली जाएँ जो क्लास में जिन बच्चों के पास नहीं है उनको दी जाएँ और उनकी हेल्प हो। तो मेरे ख़्याल में अगर ऐसे हो तो बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ सकते फ़ीस की वजह से, या वो बुक्स नहीं ले सकते, बैग नहीं ले सकते, तो उन बच्चों की बहुत सी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे ये कि आप बुक्स तो आपको मस्ट देनी पड़ती हैं, और अगर आपसे बुक ख़राब हो जाती है या फट जाती है तो फिर आपको उस बुक की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे बुक्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं।
तो अगर आप चाहें, आप नई क्लास में गए हैं, आपने अपनी बुक्स वापस की हैं, तो अगर आपके बैग वगैरह की कंडीशन अच्छी है तो आप वो भी दे सकते हैं, या कोई और आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे अक्सर होता है कि कॉपी वगैरह कोई बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है, तो आप वो भी दे सकते हैं, जो कि उन बच्चों को मिल जाती हैं कि जिनके पास नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल से रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें वो हैं कि जो अगर हमारे मुल्क में भी हों तो बहुत से बच्चे पढ़ाई की तरफ आएंगे। और अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग मुझे पता है कि बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। और एक ज़रूरी बात ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। और मेरी वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं है, ना ही कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें अपने स्कूल में लेके आएँ। और अगर गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करे तो मेरे मुल्क के बच्चे जो हैं वो भी सारे जो हैं यकीनन पढ़ाई की तरफ आएंगे, और जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो वही अपने मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।